Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is variation of resistance with temperature. आज हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे और टेम्परेचर को चेंज करने से हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो हमने रेजिस्टेंस लास्ट टॉपिक आपका जो था वो उसमें देखा था हमें कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है एक मेटालिक कंडक्टर में। हमने पूरा डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने रेजिस्टेंस को समझा नहीं होगा, पहले वो रेजिस्टेंस के टॉपिक्स को समझें, उसके बाद इस टॉपिक्स पर आएँ और इस टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझें। क्लियर हो रहा आपको? तो जिन बच्चों ने मेरे इस चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, जिस चैनल्स का नाम सजाज फिज़िक्स है, पहले इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि उन बच्चों तक मेरी जो भी वीडियो है वो डायरेक्टली उन बच्चों तक पहुंच पाए। तो देखिए हमारे पास जो है आज का टॉपिक जो है दैट इज़ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। जब भी हम एक मेटालिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस का क्या होगा। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, हमने रेजिस्टेंस पहले हमने पढ़ा था। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ सिंपली ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। समझे आप? जो हमने डिफाइन किया था रेजिस्टेंस क्या होता है, या ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट। तो जब भी हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर में करंट फ्लो करती है, जैसे हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है, इसमें जब करंट फ्लो करती है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जब हम इसको यहाँ पर सेल के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव जब इस एंड के साथ कनेक्ट होगा, नेगेटिव जब इस एंड के साथ कनेक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, और करंट फ्लो करती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास जो हैं ये टकराते टकराते दीज इलेक्ट्रॉन, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ द कंडक्टर्स। टकराते टकराते ये कहाँ पर पहुँच जाते हैं? पॉजिटिव आयंस ऑफ द कंडक्टर, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर पर ये पहुँच जाते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पॉजिटिव आयंस ऑफ द कंडक्टर्स के साथ टकराते हैं। वो पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं? वो हमारे पास क्या होते हैं? एक हमारे पास एटम्स होते हैं, जिन एटम से हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्योंकि एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, उसको कहा जाता है पॉजिटिव आयन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उन पॉजिटिव आयंस के साथ टकराते टकराते पॉजिटिव एंड तक पहुंच जाते हैं। समझे आप? तो वहाँ पर हमारे पास जो क्लूजन होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की पॉजिटिव आयन के साथ, तो वही करता है क्रिएट किसको? रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पर जब भी हम एक मेटालिक कंडक्टर का क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, लेकिन कंडक्टर का क्या होना चाहिए? आपके पास मेटालिक कंडक्टर होना चाहिए। तो जब भी हम एक कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारे पास वो पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं। समझे आप? वो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेंगे। समझे आप? तो बड़ी तेज़ी से वो वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास होते हैं, इनका क्लूजन जो है वो बढ़ जाता है किसके साथ? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव आयंस ऑफ द कंडक्टर के साथ क्लूजन बढ़ जाता है। वहाँ पर क्लूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है मेटालिक कंडक्टर्स का, तो वहाँ पर हमारे पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं ग्रेटर फ्रीक्वेंसी के साथ। तो वहाँ पर उसकी वजह से क्या हो जाता है? क्लूजन बढ़ जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की पॉजिटिव आयंस ऑफ द कंडक्टर के साथ। समझे आप? जब क्लूजन बढ़ जाएगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। समझे आप? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने पढ़ा था। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? इट इज़ अ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव क्लूजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर टकराएगा, टकराने के बाद फिर यहाँ पर टकराएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जब एक बार हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स टकराता है, फिर थोड़ा सा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद फिर से टकराता है। वो जो टाइम मिलता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिलैक्स होने के लिए, उसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्लूजन बढ़ जाएगी, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा है? क्लूजन बढ़ रही है। समझे आप? तो रिलैक्सेशन टाइम कम होने की वजह से क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। रिलैक्स होने के लिए टाइम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिलैक्स होने के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा। इसका मतलब वो बार बार टकराएगा। समझे आप? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम नहीं रहेगा, इसका मतलब क्लूजन बढ़ रही है। क्लूजन बढ़ेगी तो इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ रही है करंट के फ्लो में। समझे आप? तो क्लूजन बढ़ने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ेगी। ऑब्स्ट्रक्शन मीन रेजिस्टेंस, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझे आप? तो यही फिर से आपको कहूँगा मैं, जब भी हम एक मेटालिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे
पॉजिटिव आयंस वाइब्रेट करेंगे ग्रेटर फ्रिक्वेंसी के साथ, क्लूजन बढ़ जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की पॉजिटिव आयंस ऑफ द कंडक्टर के साथ जो हमारे पास क्लूजन होती है वो बढ़ जाएगी। उसके बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। किसका? एक मेटालिक कंडक्टर का। तो वहीं पर हमारे पास देखिए, हमने ये एक्सप्रेशन हमने पहले ड्राइव की थी जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ाया था, तो वहाँ पर कहा था रेजिस्टेंस जो होता है वो ml/NaE² टाउ के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखोगे आप, m हुआ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l हुआ लेंथ ऑफ कंडक्टर, n हुआ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, a हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई हुआ चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, और टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। यही मैंने आपको कहा, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर हम तमाम इनको देखेंगे तो ये आपको पता ही है कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखोगे आप तो आर जो आपको मिल रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ आ रहा है। अगर हम बाकियों को छोड़ देंगे, ये कांस्टेंट है हमारे पास, तो कांस्टेंट को हटा लेंगे तो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या आ रहा है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो देखिए वही लिखा है मैंने यहाँ पर, व्हेन टेम्परेचर ऑफ मेटालिक कंडक्टर इज रेज्ड, positive ions of the conductor vibrate with greater frequency and hence relaxation time decrease, therefore resistance increases। तो वही मैंने लिखा कि हमारे पास जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आयंस ग्रेटर फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेंगे और वहाँ पर क्लूजन ज़्यादा हो जाएगी। क्लूजन जब ज़्यादा हो जाएगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हम इससे एक्सप्लेन करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। ये रेजिस्टेंस हमारे पास जो है ये एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा ये मेटालिक कंडक्टर ले रहा हूँ मैं, तो इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे हम थोड़ा सा और समझाने के लिए, इसको और एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए RT का मतलब हुआ टेम्परेचर एट T डिग्री सेल्सियस, समझे आप? RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, समझे आप? ये एक्सप्रेशन आपके पास है। इस एक्सप्रेशन में अगर आपको बोलूँगा RT क्या होता है, इट इज़ अ टेम्परेचर रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप कोई वैल्यू होगी टेम्परेचर की आपके पास, उस टाइम जो हमारे पास मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा उसको हमने RT से रिप्रेजेंट किया। R0 हुआ आपके पास जो है, ये आपके पास टेम्परेचर है एट 0 डिग्री सेल्सियस पर। नॉट रिप्रेजेंट करेगा 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे आपके पास एक मेटालिक कंडक्टर है, जैसे हम एक मेटालिक कंडक्टर ले लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस कितना है? R0। जब हमने इसको टेम्परेचर बढ़ाया तो हम बोलेंगे अब टेम्परेचर बढ़ाया, तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस है इसका वो उस रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? RT से रिप्रेजेंट करेंगे। अल्फा जो होता है यहाँ पर, ये जो अल्फा है इसको कहा जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या कहा जाता है इसको? टेम्परेचर वेयर अल्फा। अगर हम बोलेंगे अल्फा क्या होता है, ये हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यही अभी हम एक्सप्लेन करेंगे ये क्या होता है। तो वही हमारे पास अभी हमने टेम्परेचर और यहाँ पर रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाया है। हमने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास मेटालिक कंडक्टर का टेम्परेचर रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज़ R0 है। 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना है? R0 है। उसके बाद हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ रहा है। तो ये हमने ग्राफ दिखाया आपको, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। किसमें? एक मेटालिक कंडक्टर में। तो देखिए इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। RT इज इक्वल टू R0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई लगेगी तो क्या आएगा? R0 प्लस R0 अल्फा टी। ये आपके पास आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि मैंने क्या किया, R0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई लगेगी तो R0 को अल्फा टी के साथ मल्टीप्लाई लगेगी तो R0 अल्फा टी आ रहा है। तो RT ऐसे ही यहाँ पर है, इस R0 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस R0 में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू R0 अल्फा टी। यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालूंगा तो अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा? दैट इज़ RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इधर है तो R0T डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो R0T आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, किसकी वैल्यू आ रही है? अल्फ़ा की वैल्यू जो आ रही है आपके पास वो किसके इक्वल आ रहा है? दैट इज़ RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इंटू टी। तो यहाँ से मैं डिफाइन कर सकता हूँ किसको? टेम्परेचर
कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को। तो देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हमारे पास एक ऐसी टर्म है जिससे हमें ये पता चलता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है, समझे आप। वो हमें इससे हमें पता चलता है टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू से, समझे आप। तो देखिए अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू अगर आपके पास पॉजिटिव आएगी तो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है एक कंडक्टर का, समझे आप। अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा की वैल्यू अगर आपके पास नेगेटिव आएगी तो वहाँ वो ये शो करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये हमारे पास आर टी माइनस आर नॉट, ये हुआ फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल रेजिस्टेंस। फाइनल रेजिस्टेंस में से जब इनिशियल रेजिस्टेंस निकाल देते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, चेंज इन रेजिस्टेंस या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, क्योंकि मेटालिक कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो हम इसको इंक्रीज इन रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर नॉट क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और साथ में हमारे पास ये टी है राइज इन टेम्परेचर, हम इसको कहेंगे हम, क्योंकि ये वो टेम्परेचर है जो आपने राइज किया, राइज इन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं, किसको डिफाइन कर सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू द राइज इन रेजिस्टेंस, समझे आप, टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, सॉरी, इट इज अ रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, समझे आप। यहां से हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, आर नॉट क्या होता है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, समझे आप। तो यहां से हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, किसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को, समझे आप। तो ये हमारे पास क्या है कि आपके पास कितना इंक्रीज रेजिस्टेंस हो रहा है, समझे आप, ओरिजिनल रेजिस्टेंस से। ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या आपका आर नॉट है, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर हुआ जब 1 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर राइज करोगे, आप उस राइज करने से आपका रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो रहा है, दैट इज इंक्रीज रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ओरिजिनल रेजिस्टेंस आपके पास जो है, पहले वाला जो रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर जब आपका 0 था। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं किसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को। तो देखिए ये आपके पास एक ऐसी वैल्यू है, समझे आप, ये आपके पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है, इससे आपका ये पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है। तो देखिए अगर आर टी बड़ा होगा, आर नॉट कम होगा, समझे आप, इसका मतलब रेजिस्टेंस आर टी का मतलब हुआ रेजिस्टेंस है टी डिग्री सेल्सियस, अगर ये बड़ा होगा एज कंपेयर टू आर नॉट हुआ रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर ये वैल्यू बड़ी होगी इसके कंपैरिजन में, तो वैल्यू आपको पता ही है पॉजिटिव में आएगी। ये बड़ा है, ये कम है, तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। तो हमारे पास जो मेटालिक कंडक्टर होता है, मेटालिक कंडक्टर में अल्फा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि आर टी की वैल्यू ज़्यादा होगी आर नॉट के कंपैरिजन में, तो जब आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे यहाँ पर, वो आपको पॉजिटिव में मिलेगी, वो नेगेटिव में आपको नहीं मिलेगी। जब आपके पास अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी तो ये शो करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो अल्फा, इफ अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव, इट शोज दैट व्हेनेवर यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मेटालिक कंडक्टर, समझे आप, तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है टेम्परेचर के बढ़ाने से। इसी तरीके से एक और हम कंडक्टर ले लेंगे, हम कंडक्टर कौन सा ले लोगे, एलॉय ले लोगे आप। एलॉय आपके पास है, तो एलॉय में हमारे पास अल्फा की वैल्यू, एलॉय में भी अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है, लेकिन स्मॉल होती है, क्योंकि इसका पहले से ही रेजिस्टेंस जो होता है एलॉय का वो ज़्यादा होता है। जो आपको कॉइल्स होती हैं, तो कॉइल जो हमारे पास बनी होती है एलॉय से बनी होती है, समझे आप। तो एलॉय में हमारे पास क्या होता है, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस
बढ़ेगा ही, लेकिन कम बढ़ेगा, समझे आप, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस पहले से ही हाई होता है, किसका, एलॉय का। तो इसका मतलब अल्फा में भी वैल्यू, हमारे पास मेटालिक कंडक्टर में भी अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव, एलॉय में भी हमारे पास अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसी तरीके से हम अगर सेमी कंडक्टर ले लेंगे, हम सेमी कंडक्टर में हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, किसमें, सेमी कंडक्टर में। तो जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू आप देखोगे आप सेमी कंडक्टर्स में हमारे पास नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक सेमी कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, समझे आप। यहाँ पर हमारे पास मेटालिक कंडक्टर में या एलॉय में हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, समझे आप। लेकिन सेमी कंडक्टर्स में अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जब रेजिस्टेंस कम होगा इसका मतलब ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, किसमें, सेमी कंडक्टर्स में, समझे आप। तो ये मैंने आपको कहा कि सेमी कंडक्टर्स की बात मैंने की। इसके बाद आप एक और ले सकते हो, आप इलेक्ट्रोलाइट्स ले लोगे आप, इलेक्ट्रोलाइट्स में भी अगर हम देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव ही होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में भी हमारे पास क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, समझे आप। तो ये मैंने कुछ अभी मेटल्स कहे, कंडक्टर्स कहे मैंने, जिनमें अल्फा की वैल्यू कुछ में अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव और कुछ में अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो ये हमारे पास था टॉपिक, दैट वाज योर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। ओके, गुड बाय।